हर कोई एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स सिक्योर करना चाहता है। कुछ लोग हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते और कुछ स्मार्टली पढ़ाई करके एग्जाम में टॉप कर लेते हैं। लेकिन उनमें ऐसी क्या खास बात होती है कि वो लाइफ में एंजॉय भी कर लेते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ टॉप भी। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स का प्रेशर किसी पे नहीं होता, आपको पूरा सिलेबस एक बार में कवर करना होता है, लेकिन जो स्मार्टली पढ़ाई करता है वो आगे निकल जाता है। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे स्टडी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप एग्जाम में 95% प्लस सिक्योर करके आओगे। तो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। पढ़ते टाइम सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन ना लगने का कारण होता है डिस्ट्रैक्शंस। एग्जाम टाइम में ऐसा अक्सर होता है कि जब भी आपको सीरियसली पढ़ने की ज़रूरत होती है तभी आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो। किसी से बातें करने लग जाओगे, या कोई काम आ जाएगा, या मन नहीं लगेगा, या कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा होगा। इसके कारण आपको बोरियत महसूस होती है, आप लेजी फील करते हो और उसके बाद पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो हम कुछ इस तरह से अपना कंसंट्रेशन लंबे समय तक बना के रख सकते हैं। जैसे ए, फाइंड अ डेडिकेटेड स्पेस फॉर स्टडी। कोशिश करो कि आप कहीं ऐसी जगह या स्टडी रूम में बैठ के पढ़ाई करो जहाँ शांति हो और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट हो, ताकि आप बिना इंटरप्शंस के मन लगाकर पढ़ाई करो। बी, आपके मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लो, उन सोशल मीडिया और सारी वेबसाइट से कुछ दिन के लिए लॉग आउट कर लो जिससे आप डिस्ट्रैक्टिंग फील करते हो। सी, पोमोडोरो टेक्निक। सबसे पहले आप एक गोल सेट कर लो। मान लो आपको किसी सब्जेक्ट के 4 चैप्टर्स तैयार करने हैं। अब पहले के 25 मिनट टाइमर लगा के पढ़ो, फिर 25 मिनट बाद 5 मिनट का एक ब्रेक लो। 25 मिनट की पढ़ाई और 5 मिनट के एक सेशन को मिलाकर एक पोमोडोरो पूरा होता है। आप इसी तरह लगातार 3 से 4 पोमोडोरो पूरे कर सकते हो। 3 या 4 पूरे करने के बाद अब एक लंबा 15 से 30 मिनट का ब्रेक ले लो और इसके बाद फिर से पोमोडोरो शुरू करो। हमारे दिमाग को किसी काम पर लगातार फोकस करने की एक लिमिट होती है। आपका दिमाग पोमोडोरो टेक्निक यूज करते वक्त ये जानता है कि थोड़ी देर बाद उसे ब्रेक मिलेगा। सबकॉन्शियस माइंड में आने वाले ब्रेक के विचार होने से दिमाग में डोपामिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है, जिससे ध्यान कम भटकता है। डी, गेट ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड मैनर में पढ़ाई करो, एक स्टडी शेड्यूल बना लो और एक पूरे दिन की टू डू लिस्ट तैयार कर लो। इससे आप अपने टाइम को इफेक्टिवली मैनेज कर पाओगे और प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दोगे। अगर आप एक बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान ही क्रिएट नहीं करोगे, तब आप एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर जंप ही करते रहोगे। इसलिए पढ़ाई करते वक्त चीजों को प्रायोरिटाइज कर लो और उन्हें ब्रेक डाउन करके आप अपने काम को मैनेजेबल बनाना सीखो, जिससे बर्डन क्रिएट नहीं होता। नंबर 2, परेटो प्रिंसिपल। दोस्तों, आप सभी ने 80-20 रूल यानी परेटो प्रिंसिपल के बारे में जरूर सुन रखा होगा, बट बहुत सारे लोगों को उनका डिजायर रिजल्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि उन्हें उसका यूज करना नहीं आता। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगी कि 80-20 रूल का यूज आप पढ़ाई में कैसे कर सकते हो। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो परेटो प्रिंसिपल का मतलब है मोस्ट ऑफ द रिजल्ट्स कम फ्रॉम वेरी फ्यू की एफर्ट्स। लाइफ के किसी भी गोल को अचीव करने के सिर्फ 4 ही रास्ते होते हैं। पहला, लो एफर्ट लो रिवॉर्ड। दूसरा, हाई एफर्ट लो रिवॉर्ड। तीसरा, हाई एफर्ट हाई रिवॉर्ड। चौथा, लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड। और हम सब इन्हीं 4 रास्तों में से एक रास्ता चुनते हैं जिसका हमें प्री डिफाइंड रिवॉर्ड मिलता है। एग्जाम्स में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आप इन चारों में से कौन सा रास्ता चुनोगे? अगर आपका आंसर चौथा है यानी लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड, तो आपने सही चूज किया है और आप परेटो प्रिंसिपल को समझ चुके हो। ए, लो एफर्ट लो रिवॉर्ड। ये लोग साल भर कुछ नहीं पढ़ते और एग्जाम से 2-3 दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एग्जाम को ये बड़ी मुश्किल से क्लियर करते हैं या फेल हो जाते हैं। बी, हाई एफर्ट लो रिवॉर्ड। ऐसे स्टूडेंट्स डेली स्कूल जाते हैं, सारे लेक्चर्स अटेंड करते हैं, बट इनका शरीर तो क्लास में होता है लेकिन इनका दिमाग बंक मार के कहीं और लगा होता है, मतलब कि इनका ध्यान ही कहीं और होता है। सी, हाई एफर्ट हाई रिवॉर्ड। ये लोग जीनियस टाइप के लोग होते हैं, इनमें डिसिप्लिन और हार्ड वर्क कूट कूट के भरा होता है। ये लोग खूब मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं पूरी सीरियसनेस के साथ, तब जाके ये लोग टॉप 5 में पहुंचते हैं। बट दिस पाथ इज वेरी डिफिकल्ट एंड नीड्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। डी, लो एफर्ट हाई रिवॉर्ड। इसी को हम परेटो प्रिंसिपल बोलते हैं और ये प्रिंसिपल ऑफ अनबैलेंसिंग पर बेस्ड है। इसमें ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बहुत कम पढ़ते हैं, फिर भी वो लोग दूसरों की कंपैरिजन में अच्छे मार्क्स लेके आते हैं। ये लोग कोई पैदाइशी इंटेलिजेंट नहीं होते, बट ब्रेन को स्मार्टली यूज करना जानते हैं। इनफैक्ट दे बिलीव इन स्मार्ट वर्क रादर देन हार्ड वर्क। ऐसे लोग सारे लेक्चर्स अटेंड नहीं करते, बल्कि पहले से ही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड लेसन्स को नोट डाउन करके रखते हैं और सिर्फ उन्हीं के लेक्चर्स अटेंड करते हैं। अपने डाउट्स को हमेशा टीचर से क्लियर करते रहते हैं। ये लोग अपना टाइम बचाने के लिए माइंड कैलकुलेशंस भी यूज करते हैं। तो इस प्रिंसिपल को यूज करके आप कम से कम टाइम में ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। नंबर 3, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स।
ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने साल भर से पढ़ाई नहीं की है, वो लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एग्जाम से एक हफ्ता पहले पढ़कर 70 से 80% मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको एटलीस्ट 10 साल या मिनिमम से मिनिमम लास्ट 5 साल के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए। और जब भी आप इनको सॉल्व करें तो पेपर की ड्यूरेशन के हिसाब से अपने मोबाइल में टाइमर लगा लें, जिससे ऐसा लगना चाहिए कि आप सही में एग्जाम हॉल में बैठकर पेपर सॉल्व कर रहे हो। इससे आप क्वेश्चंस के साथ साथ खुद को भी मेंटली प्रिपेयर कर लेते हो एग्जाम्स के लिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने के 2 मेन फायदे हैं। पहला तो ये है कि इससे हमें एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाता है, और दूसरा ये है कि हमें ऐसे क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जो हर साल या 2-3 साल में रिपीट हो रहे हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप सिर्फ अनसॉल्व पेपर लगाइए एज अ रिवीजन, बट अगर आपने साल भर से कुछ नहीं पढ़ा है तो आप पहले सॉल्व पेपर लगाइए, देन अनसॉल्व पेपर लगाइए। और सपोज करो जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मान लो कि उसकी ड्यूरेशन 3 घंटा है, तो दोस्तों आपको अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के सेट को 2 से 2.5 घंटे में सॉल्व करने की हैबिट डालनी है। इससे आपको एग्जाम में टाइम की कमी कभी नहीं पड़ेगी। नंबर 4, यूज द पावर ऑफ मेंटल स्पेसिंग। जब भी आप सब कुछ एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हो तब आपका ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस या रिटेन नहीं कर पाता। द न्यूयॉर्क टाइम्स के एक इंटरव्यू में बेनेडिक्ट कैरी, जो कि एक ऑथर है, वो कहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस एक पौधे को पानी देने के समान है। जब आप पौधों को हफ्ते में एक बार 90 मिनट्स पानी दो या हफ्ते में 3 बार 30-30 मिनट दो, जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटेड वे में पौधों को पानी दोगे तो वो टाइम के साथ ज्यादा हरे भरे हो जाएंगे। ऐसा ही हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। मेंटल स्पेसिंग कैसे करनी है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना आपको 10 वोकेबुलरी वर्ड्स याद करने हैं। अब इनको एक साथ एक ही सिटिंग में रटने से बेटर इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो, यानी 5-5 वर्ड्स। स्टडी सेशन 1, पहले दिन आप 10 मिनट के टाइम में 5 वर्ड्स याद करो, उन्हें लिखो और उसका सेंटेंस बनाओ, फिर उनके मीनिंग से रिलेटेड खुद से ही क्वेश्चंस बना के पूछो। अब नेक्स्ट स्टडी सेशन 2, दूसरे दिन में आपको पहले वाले 5 वर्ड्स को अलग से 10 मिनट देने हैं उनको रिवाइज करने के लिए, एंड नेक्स्ट 10 मिनट में आपको दूसरे 5 वर्ड्स उसी ढंग से याद करने हैं। आप इसको रिपीट कर सकते हो जब तक आप कॉन्फिडेंट फील ना करो। इससे आपको हेल्प मिलती है किसी भी चीज को लंबे समय तक याद रखने में। इसी को मेंटल स्पेसिंग बोलते हैं। नंबर 5, लर्न द सेम इंफॉर्मेशन इन वैरायटी ऑफ वेज। देखो, जब मुझे एग्जाम्स देने होते थे तब मेरा सबसे बड़ा चैलेंज होता था कि मैं बहुत जल्दी बोर हो जाया करती थी, क्योंकि कभी कभी मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आता था, जिसके कारण मैं डीमोटिवेट हो जाती थी और गिव अप करने का सोचती थी। लेकिन आप ही बताओ, अगर अगले दिन एग्जाम है और आप इस स्टेट में घूम रहे हो तो आपको कैसा लगेगा? तो मैं क्या करती थी, उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग सोर्सेज यूज करती थी, क्योंकि हो सकता है कहीं कुछ चीजें टफ लैंग्वेज में समझाई है, कहीं सिंपल वे में सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझाया हो। तो जब भी कोई डिफिकल्ट टॉपिक याद करना होता था तो मैं कुछ चीजें बुक से पढ़ती थी, कुछ जो टीचर ने क्लास में पढ़ाया होता था, कुछ यूट्यूब से और कुछ गूगल करके। तो अगर आप सेम इन्फॉर्मेशन को अलग अलग सोर्सेज से पढ़ते हो तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है और आप उस टॉपिक को अपनी तरह से लर्न कर सकते हो। इस तरह से आप किसी भी टॉपिक को सिंप्लीफाई करके उसकी समरी बना के उसे कंप्रेस कर सकते हो, जिससे ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम के दौरान अच्छा परफॉर्म करने में और उस टॉपिक को याद रखने में। नंबर 6, टीच समवन एल्स और जस्ट प्रिटेंड टू। जो भी चीज आप पढ़ते हो उसे याद रखने का एक बेस्ट तरीका ये भी है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन या टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई डाउट है और एग्जाम में लिखते वक्त आप उसे भूल सकते हो, तो आप उस टॉपिक को किसी को समझा दो, जिससे सामने वाले का भला तो होगा ही, साथ में आप उस इन्फॉर्मेशन को बेटर तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाओगे। आपको पता लगेगा कि आप कहाँ अटक रहे हो, किस पॉइंट को भूल रहे हो, किस पार्ट को और बेटर तरीके से समझने की जरूरत है। अगर कोई दूसरा ना मिले समझाने को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद को समझाओ उसी तरह से जैसे एक टीचर आपको कोई टॉपिक क्लियर करता है, क्योंकि जब हम खुद से पॉइंट टू पॉइंट चीज को रिपीट कर लेते हैं तो एग्जाम में उसको पूरा याद रखने के चांसेस 100% होते हैं। तो जाहिर सी बात है, आपको 95% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये एक बहुत इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रेटेजी होती है किसी भी टॉपिक को अच्छे से ग्रैस्प एंड लर्न करने की। नंबर 7, टेक नोट्स बाय हैंड। जब आप पेन कॉपी लेकर अपने नोट्स खुद से बनाते हो, वो पढ़ा हुआ ज्यादा याद रहता है बजाय आपको जो टीचर समझाता है या आप लैपटॉप वगैरह पे नोट्स बनाते हो उसके कंपैरिजन में। इससे होता क्या है, एनकरेजेस एक्टिव प्रोसेसिंग। जो खुद से पेन पेपर लेके अपने नोट्स लिखते हैं वो ज्यादा एक्टिवली सुनते हैं और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आप कोई भी इंफॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख सकते हो। ये एक बहुत इफेक्टिव लर्निंग ऑफ मेथड होती है। बी, एनहेंस मेमोरी रिटेंशन। फिजिकली जब आप लिखते हो तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इससे मेमोरी फॉर्मेशन में हेल्प होती है। सी, प्रोमोट क्रिएटिविटी। जब भी आप अपने हाथों से नोट्स तैयार करते हो तो आपको पूरी फ्रीडम रहती है कि किस तरह के फॉर्मेट में आप
आपको लिखना है। ड्राइंग या सिंबल्स के थ्रू आप ज्यादा अच्छे से चीजों को मेमोराइज और विजुअलाइज कर पाते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड इट वॉज वर्थ योर टाइम। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड रिमेंबर, इट्स ऑल अबाउट जस्ट माइंडसेट।